मैंने बताया कि भारत का भूगोल सबसे महत्वपूर्ण ये आपका सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है। और अगर देखा जाए जीएस के अंतर्गत भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो। मित्रों मैं बताऊं कि समीक्षा अधिकारी में एक बार ऐसा हुआ कि करीब करीब 60 क्वेश्चन, सिर्फ 140 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन भूगोल से ही आए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जियोग्राफी का। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम अध्याय पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जो क्वेश्चन पेपर हम लगाएंगे और जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर दिया गया है। भारत की वनस्पतियां, इंडियन वेजिटेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी? इंडियन वेजिटेशंस की बात कर रहे हैं, भारत की वनस्पतियां, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। दूसरा जो आपका चैप्टर है जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे वो इंडियन सॉइल है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं भारत की वनस्पतियां या इंडियन वेजिटेशन से रिलेटेड। क्लियर है। देखो, भारत की वनस्पतियों को या इंडियन वेजिटेशंस को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं जो ये येलो कलर का है, जो पीले रंग का दिख रहा है, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो ये आपकी पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है प्राकृतिक या नेचुरल, और दूसरा दिया गया है वनस्पति या वेजिटेशन। देखिए इन दोनों का मतलब मित्रों समझो। प्राकृतिक का मतलब होता है जो स्वतः नेचर द्वारा, जो स्वतः पेड़ पौधे झाड़ियाँ घास ये अपने आप स्वतः उगते फलते फूलते हैं, वो कहलाता है आपका नेचुरल। ठीक है, और इन पेड़ पौधे वनस्पतियों, पेड़ पौधे, ठीक है, और झाड़ियों तथा घासों के समूह को, लताओं के समूह को हम वेजिटेशंस कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक है, झाड़ियाँ घास, जो लताएं होती हैं, इनका जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, इनको वेजिटेशन या वनस्पति कहा जाता है। और जब ये स्वतः प्राकृतिक रूप में अपने आप स्वतंत्र रूप में ये उगते फलते फूलते पनपते हैं तो वो नेचुरल या प्राकृतिक होते हैं। क्लियर है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो भारत में वनस्पतियों की बात करते हैं तो भारत में जो वेजिटेशंस हैं, सबसे पहले आप यहाँ पा रहे हो पर्वतीय वन, सबसे पहले आप पा रहे हो पर्वतीय वन। क्लियर है। इसके बाद आप देखोगे पर्वतीय वन के बाद जो दूसरा आपका मिलेगा भाग, वो काफ़ी विस्तृत एरिया में देखने को मिल रहा है, सबसे बड़े एरिया में देखने को मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं, ये पूरा आपका सबसे बड़े क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या कहते हैं इसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल डिसीड्यूअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीड्यूअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें आप देखें यहाँ ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, सबसे बड़े हिस्से में आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है। ये पूरा आपका जो भाग है, ये पूरा जो आपका एरिया है। और मित्रों इसे दो भागों में बांटा गया है। हम लोग कहते हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, एक को कहते हैं ह्यूमिड या आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका ह्यूमिड है और दूसरा आपका शुष्क डिसिडुअस, कह सकते हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है। तो जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है इसे दो भागों में बांटा गया है। इसको मैं यहाँ पे आपको बता भी दे रहा हूँ कि लगभग आप ये हिस्सा जो पाओगे, ये हिस्सा जो पाओगे ये आपका आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। आर्द्र पर्णपाती, क्योंकि इधर आप देखेंगे वर्षा की मात्रा करीब करीब, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया। जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। क्लियर। पहले पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डिसिडुअस ह्यूमिड फॉरेस्ट, और दूसरा जो सेकंड पार्ट है इसे बोलते हैं डिसिडुअस ड्राई फॉरेस्ट या पर्णपाती, जो शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन है जहां इस क्षेत्र में देखेंगे वर्षा कम होती है, इस वजह से इसे, ठीक है, डिसिडुअस
ड्राई फॉरेस्ट कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा डिसीडुअस ड्राई फॉरेस्ट शुष्क पर्णपाती वन का एरिया है। भारत में सबसे ज़्यादा शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्र है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? अगर शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन नहीं देता है तो ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट अगर देता है तो आप उसको लगाएंगे। भारत में सबसे बड़े एरिया में आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इसके बाद देखेंगे आप जो ग्रीन कलर का ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर है आप एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर सदाबहारी वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट या आर्द्र आर्द्र ठीक है वन मिलते हैं, आर्द्र वन मिलते हैं, जिनमें पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं, गिरती नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्द्र वन के रूप में या फिर सदाबहारी या एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। अंडमान निकोबार का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। अगली हम बात करते हैं मित्रों, देखिए जहां पर वर्षा अगर देखते हैं 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे क्षेत्र काफी शुष्क होते हैं और उन क्षेत्रों में कटीले वन देखने को मिलते हैं। कटीले वन झाड़ियां देखने को मिलती हैं जिसमें नागफनी, कैक्टस या इस तरह के, ठीक है, और बबूल है, खेसर है। जैसे राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है उसे बोलते हैं खेसरी, खेजरी कहते हैं, खेजरी राजस्थान का राजकीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि जो शुष्क कटीले वन है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है, ऐसे क्षेत्रों में शुष्क कटीले वन देखने को मिलते हैं। और लगभग भारत के मध्य में दक्षिण में जो कुडप्पा का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में भी, जो कुडप्पा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी वर्षा बहुत कम होती है। लगभग आप देखेंगे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। इस कारण से इस क्षेत्र में भी, ठीक है, पीपल, आम, बरगद, ठीक है, और कह सकते हो साल, ये सब जो है ये सब आपके उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं?